नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर किरण है। आई एम ए ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन सेक्टर 51 फ्रॉम आरोग्यम केयर। आज मैं बात करने जा रही हूँ एडोलेसेंस के बारे में, दैट इज किशोरावस्था। इट इज़ द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। ये एक महत्वपूर्ण शारीरिक, सेक्सुअल, कॉग्निटिव, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तनों का समय है जो कि बच्चों और उनके परिवार दोनों के लिए चिंता या एंजाइटी का विषय बन सकता है। एडोलेसेंट में आमतौर पर विकास तेजी से हो रहा होता है और इस दौरान कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे कि बाहों के नीचे, अंडर आर्म्स और जेनिटेलिया के आसपास बालों का बढ़ना, महिलाओं में स्तन का विकास और पुरुषों में टेस्टिकल्स का बढ़ना शामिल है। लड़कियों में आमतौर पर 8 से 13 साल की उम्र के बीच ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। अधिकांश लड़कियों में पुबर्टी का सबसे पहला संकेत ब्रेस्ट बड होता है, जो कि निपल के नीचे उभरता है। ब्रेस्ट बड में कुछ हद तक सोरनेस या पेन होना आम बात है। असमान ग्रोथ होना और दर्द होना ये पूरी तरह से नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि आमतौर पर समय के साथ सुधर जाती हैं। जेनाइटल एरिया, अंडर आर्म्स और पैरों पर मोटे बाल उगने लगते हैं। कुछ लड़कियों को माइल्ड टू मॉडरेट मात्रा में सफ़ेद पानी का अनुभव होता है, जो कि पहली माहवारी से लगभग 6 से 12 महीने पहले शुरू हो जाता है। यह शरीर में हार्मोन की बढ़ती मात्रा की वजह से होता है। पीरियड्स आना, मासिक धर्म आना एक बहुत ही नॉर्मल बात है जो कि अलग अलग टाइम के हिसाब से होती है। जैसे कि ज़्यादातर महिला गर्ल्स में ब्रेस्ट बड के विकास के 2 से 3 साल के भीतर पहली बार मासिक धर्म आता है। इसकी आयु लगभग 12 वर्ष होती है। इस बात पर जोर देना ज़रूरी है कि पीरियड्स होना एक आम बात है और पीरियड्स के बारे में बात करना या उनसे जुड़े सवाल पूछना एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है। इसमें कोई बुराई नहीं है। कुछ युवाओं को इस बात की चिंता हो सकती है कि पहले मासिक धर्म को कैसे संभालें और इसकी वजह से उनमें एंजाइटी इशू हो सकते हैं। किशोरावस्था के दौरान होने वाले अन्य परिवर्तन हैं, जैसे कि मुहासे होना, बगल के नीचे पसीना आना और शरीर की दुर्गंध का बढ़ जाना। इस दौरान किशोरों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, खासकर कि उनकी डाइट, उनको बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी रहता है। उनको एडिक्वेट नींद लेना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है और रेगुलर एक्सरसाइज के लिए हमें प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। एडोलेसेंट एज ग्रुप में एचपीवी और टिटनेस जैसी बीमारियों के खिलाफ वैक्सीन लगाना चाहिए। किशोरों से सुरक्षित यौन संबंधों के बारे में भी उनको एजुकेट करना चाहिए। किशोरियों को संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, जो कि उनके ग्रोथ और उनके विकास के लिए हेल्पफुल रहता है। ऐसा देखा गया है कि भारत में किशोर लड़कियां अक्सर कुपोषित होती हैं, जैसे कि उनमें मालन्यूट्रिशन होता है। ये एक और भी कारण है कि 1/3 ऑफ द गर्ल्स दे आर, वो जो कि बहुत ही छोटी होती हैं अपनी एज के हिसाब से, उनकी ग्रोथ एडिक्वेट नहीं होती है। एडोलेसेंट बच्चे के लिए स्वस्थ आहार में भरपूर मात्रा में फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन का होना ज़रूरी होता है। उन्हें आयरन, कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थों का भी सेवन करना चाहिए, जैसे कि पत्तेदार हरी सब्जियां, नट्स, बीज और होल ग्रेन। कुछ चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, जैसे शुगर और काफ़ी ज़्यादा मीठी चीज़ें, कैफिनेटेड ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फूड, फ्राइड फूड से बचें और जंक फूड का सेवन हमें अवॉइड करना चाहिए। स्वस्थ आहार के अलावा किशोर लड़कियों को स्वस्थ वजन भी बना के रखना ज़रूरी होता है, जिसके लिए उन्हें नियमित रूप से एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है। अकॉर्डिंग टू WHO, 7 में से 1 बच्चे जो कि जिनकी उम्र 10 से 19 वर्ष होती है, उनमें एंजाइटी को लेकर के बड़ा इशू होता है। चिंता और व्यवहार संबंधी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। 15 टू 29 वर्ष के युवाओं में आत्महत्या मृत्यु का 4th मोस्ट कॉमन कारण है। एडोलेसेंट एज ग्रुप, जो कि स्पेशली 15 से 18 वर्ष की आयु के बीच मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का खतरा बढ़ जाता है। एक ऐसा समय होता है जिसमें वो अपने माता पिता से स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन लाइफ स्किल जैसे कि समस्या समाधान, निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग और इम्पल्स को कंट्रोल करना, ये वो समय के साथ सीखते हैं। यदि वे संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें किसी विश्वसनीय व्यक्ति या मानसिक स्वास्थ्य प्रोफेशनल जो होते हैं उनसे या फिर अपने पेरेंट्स से किसी से बात करने के लिए एनकरेज करना चाहिए। इट इज़ एसेंशियल कि आप उनके लिए सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाएं ताकि वो खुद को एक्सप्रेस कर सकें और अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर कर सकें। किशोरों की चिंता से उभरने के लिए उनकी मदद करें। किशोरों को चिंता से उभरने में मदद करने के लिए मैं आपको कुछ तरीके बताती हूँ।
उन्हें अपनी भावनाओं के बारे में बात करने या एक्सप्रेस करने के लिए प्रोत्साहित करें। अपनी भावनाओं के बारे में बात करने से उनमें कम अकेलापन और अधिक समर्थ महसूस होता है। उन्हें रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाएं, जैसे कि डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, योगा। ये तकनीक उनकी चिंता के लक्षणों को कम करने में मदद करती है। ज़रूरत पड़ने पर प्रोफेशनल हेल्थ केयर से मदद लें। थैंक यू।